बड़ी खबर आ रही है। अभी जो कैबिनेट बैठक पहली होनी थी उसमें विभागों का बंटवारा हो चुका है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काफी अहम जो पोर्टफोलियोज दिए गए होंगे उस पर भी अब धीरे धीरे खबरें हम तक पहुंच रही हैं कि किस मंत्री को कौन सा बड़ा विभाग दिया गया है और किसको क्या दिया गया है। यूपी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। शाम 5 बजे का समय निर्धारित था इस कैबिनेट बैठक के लिए। केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग मिला है। तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है योगी सरकार में, उनको लोक निर्माण का विभाग सौंपा गया है। तो बड़ी खबर अभी धीरे धीरे क्योंकि हम तक पहुंच रही है, अभी ये खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर ही। तो ये लोक निर्माण का विभाग केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। स्वाति सिंह को महिला कल्याण मंत्री बनाया गया है। हमारा संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ है। वीरेश, और ज्यादा लिस्ट में किन किन के नाम है, क्या क्या विभाग सौंपे गए हैं, जरा विस्तार से बताएं। और गृह मंत्रालय किसको दिया गया है? देखिए, नाम अभी धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। पीडब्ल्यू बहुत बड़ा वो मौर्य मंत्री है, उन्हें दिया गया है। महिला कल्याण जैसा जाना जा रहा था स्वाति को मिलेगा, को मिला है। रीता बहुगुणा को भी शिक्षा से संबंधित विभाग मिला है, माध्यमिक शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, उन्हें मिला है। कृषि मंत्रालय सप्ताही जो कभी भी बीजेपी जब बने कल्याण वो मंत्री रहे, काफी वरिष्ठ मंत्री रहे, उन्हें मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता मिला है। तो सभी वरिष्ठ मंत्रियों को बड़े विभाग देने की कोशिश की गई है, क्योंकि और एडजस्ट करने की कोशिश की गई है और वरिष्ठता का ध्यान रखा गया। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर जो काफी तकरार चल रही थी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में, दोनों चाहते थे अपने अपने पास रखना, इस पर कोई फैसला आया? देखिए, गृह मंत्रालय को लेकर कोई तकरार नहीं थी। जब भी बीजेपी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तब वो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा है। उसके लिए एक अलग मंत्री रहता था। सूर्य प्रताप शाही जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी तो वो गृह राज्य मंत्री के पद पर थे, वो चलाते थे गृह मंत्रालय। और ये परंपरा बीजेपी की रही है कि गृह मंत्री अलग से होता है। लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है, 14 साल से जो तथाकथित रूप से बीजेपी का आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है यूपी में बीजेपी की सरकार सही रहने के बाद, ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री के पास है तो वो व्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से चला सकते हैं। मुख्यमंत्री की धमक ज्यादा रहती है अधिकारियों पर, इसलिए कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से चल सकता है। जी विदेश, आप हमारे ये बने रहे। लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग सौंपा गया है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम लोक निर्माण विभाग, दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है और साथ ही उच्च शिक्षा का विभाग भी उन्हें सौंपा गया है। स्वाति सिंह को महिला कल्याण का विभाग सौंपा गया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता विभाग दिया गया है। चेतन चौहान को खेल मंत्रालय सौंपा गया है। इस तरह से धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि सबको क्या क्या विभाग सौंपे गए हैं। और साथ ही आप देखिए, मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है और जैसे मैंने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता मंत्रालय और दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा विभाग। तो ये खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी एक कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। पहली कैबिनेट की बैठक थी योगी सरकार की और उसके बाद ही किस किस को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा ये अभी निकल के आई है। मैं समझता वीरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, इस बीच और किन मंत्रियों को कौन से विभाग सौंपे गए हैं, कोई खबर? जी अनिल यादव जी, आप ये देख रहे हैं कि इनको कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और ये लोग बेहतर जानते हैं किसको क्या विभाग दिया जाना चाहिए। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस भी मंत्री को जो विभाग दिया जाए वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, क्या जनता के हित में कार्य करते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ी चीज है। तो मैं समझता हूँ इस पर हमें कोई चर्चा नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये जो है रीता बहुगुणा जोशी को भी दिया गया ठीक ठाक विभाग। देखिए, पार्टी में वो इनकी जीत के आई हैं और इन्होंने मंत्री बनाया और विभाग तो निश्चित ही मिलना ही था। अब कौन सा विभाग किसको दिया जाना चाहिए ये मुख्यमंत्री का फैसला होता है वैसे तो देखा जाए, पर यहाँ पर तो क्योंकि दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है तो शायद दिल्ली और यूपी में आपस में समन्वय बना के जो भी फैसला इन्होंने लिया हो वो इनके ऊपर है। और बड़ा सवाल फिर यही आ जाता है कि अच्छा काम जो करेगा, क्योंकि आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, बड़ा सवाल यह है कि आपने जनता को क्या दिया उस विभाग से। बिल्कुल, तो अब जो आप लोग सवाल उठा रहे थे इसीलिए मैं आपका रिएक्शन ले रही थी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। मैंने कहा था कि पहले विभागों का